हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गो टू साइंस। तो फाइनली आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। आज का टॉपिक एक्चुअली करियर प्लान के बारे में। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है जब स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर अब तो मेरा 10th हो गया या 12th हो गया, तो अब जो है हमें क्या करना चाहिए। एक तो हमारे एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम 10th में आके 10th का एग्जाम जब हो जाता है इवन तब हम पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो ये सवाल आपको खुद से क्लास 9th में कर लेना चाहिए था, और अगर आप क्लास 12th में आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको भी क्लास 9th में कर लेना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट क्लास 11th में आप इस बारे में थोड़ा अवेयर होते उसके बाद। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ चीज़ों को एनालाइज करके, वैसे तो जो भी जिस भी टीचर से या जिस भी किसी से आप पूछते हो तो हो सकता है वो आपको अच्छा जवाब देते हो, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हो। लेकिन मैंने एक जस्ट एक कैजुअल सी बात मैंने जो जो मैंने होते हुए देखा आसपास, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा, अभी मैं उस पे भी आऊँगा, और वो बिल्कुल हकीकत है। हो सकता है मुझे लिखते हुए थोड़ा-सा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने कहा ये तो हकीकत है, फैक्ट है ना। तो फैक्ट बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों से। और चूँकि आप क्लास 10th का एग्ज़ाम एक्चुअली दे चुके होंगे, या अगर आप बेटर हो कि आप ये क्लास 9th में देख रहे हो, तो मेरे ख़्याल से आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा जल्दी से और पहले से अवेयर रहोगे, पहले से अपनी अपनी प्लानिंग कर पाओगे, जिससे आगे करियर में जो भी होगा वो उम्मीद है कि अच्छा हो। ठीक, वैसे मैं ये कहूँ कि मैं बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, मैं तो एक नॉर्मल सा टीचर हूँ, ठीक है? और मेरा बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल भी नहीं है, और मैं बहुत बड़ा करियर काउंसलर भी नहीं हूँ। बट मैं एक जस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 8, 9, 10 सालों में, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जितने लोगों तक पहुंच सकता है, आपकी मदद से भी इस वीडियो को आप जहां तक चाहे, मैं इस पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप पहुंचाएं इस वीडियो को, और खुद भी इस वीडियो को पूरी तरह से देखें कि आप किस स्टेप पे क्या डिसीजन ले सकते हो, या किस स्टेप पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पहले तो बात करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, तो सबसे जो मेन चीज है कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए। उसके लिए दो बेसिक क्राइटेरिया है, दो आधार इसको हम कह सकते हैं हिंदी में। एक होता है इंटरेस्ट, जैसा कि मैं लिखा है इंटरेस्ट, और एक होता है एप्टीट्यूड। अगर किसी स्टूडेंट में किसी सब्जेक्ट या किसी फील्ड को लेकर के दोनों ही है, जैसे इंटरेस्ट भी है और एप्टीट्यूड दोनों ही है, दोनों ही स्ट्रांग है उसका, तो इसका मतलब है कि उसका जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही ज्यादा बेटर और ब्राइट होने वाला है। राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार किसी फील्ड में मेरा इंटरेस्ट तो है पर एप्टीट्यूड नहीं है, पकड़ नहीं है आपको उस चीज पर, मतलब आप उसके बारे में ज्यादा जानते ही नहीं हो, या आपने उस पर अच्छे से पढ़ाई ही नहीं करी है, उसकी नॉलेज ही नहीं है आपके अंदर, तो चलो एक पल को ये काम आ सकता है कि चलो ठीक है सर, इंटरेस्ट तो है, तो इस इंटरेस्ट के बेसिस पर, इस इंटरेस्ट के बिना पर हम उस चीज को सीख सकते हैं, उस चीज को गेन कर सकते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आती बात। लेकिन ऐसा है कि यार आपके पास एप्टीट्यूड तो है किसी चीज को लेकर के, मतलब आपकी पकड़ अच्छी है, आप उसको मतलब बेहतर समझ पाते हो, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो फील्ड आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि जिस फील्ड में इंटरेस्ट है पर एप्टीट्यूड नहीं है, तो समझ में आती है बात, आप एप्टीट्यूड उस पर गेन कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, और अपनी पकड़ बना सकते हो। लेकिन अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है उस फील्ड में पर इंटरेस्ट नहीं है, इट मीन्स दैट कि ये आपके लिए हो सकता है, मैं नहीं कहूंगा 100% ये आपके लिए बेकार है, गलत है, बट हो सकता है ये आपके लिए आगे जाकर के कोई भी फ्रूटफुल नहीं होगा, मतलब कोई भी आपको, मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं देगा आगे आपको। तो किसी चीज पर अगर आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों है तो बहुत बेहतर है, आप उस डायरेक्शन में बिल्कुल आंख बंद करके जाइए, आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी मिलेगी। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो क्लास 10th में है, क्लास 9th में, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं क्लास 10th नहीं बोल रहा बार बार, ठीक है, मैं क्लास 9th बोल रहा हूँ, क्लास 9th में है, और उसको लगता है कि यार मेरा साइंस ना बहुत बेहतर है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो मैं एग्जाम्पल साइंस का ले लेता हूं कि मेरा साइंस बहुत बेहतर है। ठीक है, साइंस में भी वो पहचान पा रहा है अपने आप को। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है इस चीज स्टेज पे ये पहचानना कि मेरा किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ही पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर वो बच्चा पहचान लेता है कि साइंस में, खास करके फिजिक्स में मेरा स्ट्रांग है, पकड़ अच्छी है, इंटरेस्ट भी है, मजा भी आ रहा है मुझे पढ़ने में, तो उस बच्चे ने क्या करा, 9th से ही फोकस करना स्टार्ट किया, एप्टीट्यूड भी अच्छा है और इंटरेस्ट भी है उसको दोनों पे, मतलब उन चीज पे, फिजिक्स पे। वो उसको लेके चला, क्लास 10th में भी चला, क्लास 10th में उसको फिजिक्स बहुत अच्छी लगी, और ऐसे करते करते वो क्लास 11th में जाकर के वो पूरी तरह से एकदम बिल्कुल फोकस्ड होगा, बिल्कुल क्लियर होगा इस चीज से, उसको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा रास्ते में कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, उससे उसका पूरा क्लियर है, मतलब उसको एकदम बिल्कुल ये पता है कि मुझे क्या करना है आगे। ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो साइंस बैकग्राउंड, साइंस की फील्ड में ही अपना करियर बनाएगा, खास करके फिजिक्स की फील्ड में। मोस्ट प्रोबेबली वो इंजीनियर बने। ठीक है, और जब वो जैसा भी जो भी इंजीनियर बनेगा, वो उस फील्ड में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि उसके उसके साथ दो मेन और दो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और वो है इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। क्लियर है, तो ये होता है एक्चुअली। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल है, ये तो खैर बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं ना सर, 20% बच्चों के पास शायद हो सकता है इंटरेस्ट भी है, एप्टीट्यूड भी है, लेकिन बाकी के बच्चों का क्या। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए थोड़ी ना है, उनको तो पहले से पता, वो देखे भी नहीं शायद इस वीडियो को।
तो बाकी जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी किसकी तरफ है कि सर मेरा इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड है सर, इंटरेस्ट नहीं। बड़ा कंफ्यूजन है सर, इतने सारे लिस्ट में जिससे पूछता हूं मेरे पास ढेर सारी लिस्ट दे देते हैं सर वो, कि ये सारे कोर्सेज आपको जो मर्जी कर लो उसमें से। होता होगा आपके साथ भी, एंड इवन डोंट वरी, करना उसी में से होता है, जाहिर सी बात है, वो कोई गलत नहीं है। अगर कोई टीचर आपके सामने एक ढेर सारी लिस्ट आपको कोर्सेज के दे रहा है, तो एक तरह से वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है चूज करने की, आप उसमें से चूज करो आपको कहाँ इंटरेस्ट है, कहाँ पे आपका एप्टीट्यूड अच्छा है। मतलब चूंकि उन ऑप्शंस को देखोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि आप कहाँ लैक कर सकते हो, कहाँ अच्छा कर सकते हो, राइट। तो वो भी एक बेहतर चीज है, क्योंकि इन सारे वीडियोस के बाद लास्ट में मैं भी आपको यही करूंगा कि मैं भी आपको एक लिस्ट दे दूंगा, क्योंकि जब वीडियो पूरा देख लोगे ना, तो हो सकता है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद अपनी फील्ड चूज करने में, मतलब ये वीडियो देखने के बाद वो जो लिस्ट आपके सामने आएगी, फिर उसमें से चूज करना आपके लिए शायद आसान हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो मेरी नजर में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपना विचार आपके सामने, जस्ट विचार, अपना पॉइंट, अपने थॉट्स जो है आपके सामने रख रहा हूं। बेटर लगे इट्स ओके, नहीं लगे सीधा साइड करिए, आप स्किप करिए वीडियो, हटा दिए, मत देखिए वीडियो प्लीज, ठीक है। ये जस्ट अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, ओके। और हाँ, अगर अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे, बहुत बढ़िया। और अगर कुछ कमी रह जाए, उसके लिए आप कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप वो भी बता सकते हैं, कल को सुधार कर लेंगे उसमें हम, ठीक है। चलिए, तो मेरी नज़र में स्टूडेंट्स 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। आप इसको गलत मत लीजिएगा, इसको आप बिल्कुल पॉजिटिव लेके चलिए, ठीक है। 4 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है ब्राइट एंड गुड बैकग्राउंड सपोर्ट। ब्राइट मतलब कि सर वो जैसे क्लास 10th में है, या आपने देखा होगा अपनी क्लासेस में 9th में 10th में, कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत इंटेल, मतलब अच्छे हैं पढ़ने में, वो नेचुरली अच्छे हैं या मेहनत करके अच्छे हो रहे हैं, पर वो अच्छे हैं पढ़ने में, कॉन्फिडेंट है अपने एजुकेशन को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, उनको कहते हैं ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। जिनको खुद भी लगता है कि मैं आगे कुछ कर लूंगा, और लोगों को भी लग रहा है कि नहीं आगे कुछ कर लेगा ये, अपने पेरेंट्स को लग रहा है, उनके फैमिलीज को लग रहा है, ठीक है, कि आगे कुछ कर लेगा ये, उनको कहते हैं ब्राइट। तो अगर वो ब्राइट है और गुड बैकग्राउंड सपोर्ट है, बहुत मैटर करता है भाई ये, हम कभी कोई बात ही नहीं करता इस चीज की, सिर्फ हम चीजों को सामने रख देते, भाई ये लो इसमें से, अच्छा तू ऐसा है, तू अच्छा पढ़ने में, तो साइंस ले ले। भाई साथ में बहुत चीजें देखनी पड़ती है, जिसमें से बहुत चीजों में से एक छोटी सी चीज है बैकग्राउंड सपोर्ट। अब बैकग्राउंड सपोर्ट सर कैसे चेक करें, हमारा अच्छा नहीं है भाई, पहला तो सबसे पहले इकोनॉमिक फाइनेंशियली नॉर्मली अच्छा होना चाहिए, ये बैकग्राउंड सपोर्ट में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो इस चीज़ की भाई आपके ऊपर कोई ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो घर को सपोर्ट दे रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स को कोई ऐसी परेशानी होने वाली है आगे आने वाले 10-12 सालों में, तो वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पता नहीं कल को क्या होता है, मैं पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आगे 10-12 साल हमारी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, फैमिली में बड़े भाई हैं, फादर हैं, तो कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह के बैकग्राउंड सपोर्ट हैं आपके पास, एक पिलर है, तो आप, और ब्राइट भी हैं आप, तो आप एकदम जिस चीज पे, वही ना बोला मैंने आपको पहले कि इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड जिस चीज में आपका, बिल्कुल लेके चलिए उसको, आप आंख बंद करके आगे चलिए, अच्छे से चलिए, उसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छे तरीके से उस कोर्स में, जिस भी फील्ड में जाए, जिस भी करियर में आप अपना करियर बनाना चाहें, जिस भी फील्ड में, तो आप अच्छे से करें, अपना बेस्ट दें उसके अंदर, और दिल खोल के दें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कोर्सेज स्किल्स हासिल करने की कोशिश करें, चाहे टाइम कितना भी लगे, क्योंकि एक बहुत लंबी हायर स्टडीज के लिए और अच्छे से डिटेल्ड स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए कम से कम 8 से 10 साल, कम से कम 8 से 10 साल टाइम लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप आराम से पढ़िए, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, और फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी है, तो आप आराम से पढ़ाई कीजिए, आप फ्री हैं, मतलब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। तो इसमें आपका ये दूसरा स्टूडेंट इस तरह से होते हैं, दूसरे की ब्राइट तो है सर, इंटेलिजेंट है पढ़ने में, और ये वाली कैटेगरी ना बहुत जगह है, सच बताऊं तो, कि ब्राइट तो है बट नॉट एनफ सपोर्ट ही नहीं है सर, पढ़ने में सर बहुत अच्छा हूं मैं, कर लूंगा सर, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे कर लूंगा ये काम, और मैं ये कोर्स अगर लिया तो सर मैं आगे इसमें अच्छी फील्ड में अच्छा कर पाऊंगा, मतलब इस फील्ड में मैं, करियर मेरा अच्छा हो जाएगा सर। बट थोड़ा सा आप इस चीज को भी ध्यान दें कि वैसे देखो बहुत बच्चे हैं जैसे सोचते तो नहीं है, अभी सोचना भी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ी मैच्योरिटी हमारे अंदर आती है ना, तो जहन में अपने आप आ जाता है कि यार मेरे कोई बड़े भाई भी नहीं है, पापा की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही, अकेला मैं ही हूँ, या मैं बड़ा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे फैमिली को भी सपोर्ट करना आगे। तो मैं ये एक जस्ट एडवाइस मेरी तरफ से कि आप कुछ, चूंकि आप ब्राइट है मतलब आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि ना किसी चीज़ पे पकड़ होगी आपकी क्लास 9th में या 10th में, उस सब्जेक्ट को लेकर के कुछ ऐसे कोर्सेज का चुनाव कीजिए, आप कुछ ऐसे कोर्स का चुनाव कीजिए, फॉर एग्जाम्पल जिस कोर्स में आपको शॉर्ट टर्म कोर्स हो, एक तो जिसमें आप बहुत बेटर कर सके, क्योंकि ये मत सोचिए कि शॉर्ट टर्म कोर्स है सर तो उसमें ग्रोथ कहाँ है सर, उसमें जॉब ही नहीं लगती उसमें, तो ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म कोर्स अगर आप बहुत बेस्ट देते हैं उसके अंदर भी आप, तो आप ना पिक कर लिए जाते हैं, पता है आपको, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनको टैलेंट चाहिए होता है, स्किल्स चाहिए होता है,
अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, ठीक है। तो मैं तो आपको ये पहले दूंगा कि कुछ आप गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू जाइए, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए आप, डिप्लोमा में या फिर किसी शॉर्ट टर्म कोर्स में। मैं लास्ट में एक शॉर्ट टर्म कोर्स की एक लिस्ट बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में। तो उस कोर्स में से चूज कीजिए और फटाक से उसको जो है करना स्टार्ट कर दीजिए, आप बेहतर कर लेंगे उसके अंदर, और बहुत जल्द आप इतना ज़्यादा वेल एनफ हो जाएंगे कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकें टाइम से। नेक्स्ट आते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, बहुत कुछ है बोलने को लेकिन फिर भी मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट ब्राइट एंड हैविंग गुड एनफ सपोर्ट। ब्राइट तो नहीं पढ़ने में सर, हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्लास 9 हमने बेकार कर दिया, खेल कूद में ऐसा टाइम पास किया हमने, क्लास 10 में भी टाइम पास कर दिया सर, इतना ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। होता है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सर दोस्तों की वजह से, किसी वजह से, किसी ना किसी वजह से सर हमने ध्यान में नहीं दे पाया, किसी ना कुछ भी हो सकता है, वो रीजन XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर बैकग्राउंड अच्छा है मेरा, मतलब हम पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आप कुछ ऐसे कोर्सेज में जाइए, कुछ प्राइवेट कोर्सेज भी हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, वैसे अगर आप चाहो तो जा सकते हो, बट अगर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें पैसे दे करके पैसे देकर मीन्स की फीस बहुत ज्यादा उनकी, जैसे डिप्लोमा एग्जाम्पल के तौर पे डिप्लोमा इन HM है, होटल मैनेजमेंट है, ठीक है, अब गर्ल्स है तो एयर होस्टेस, तो इन चीजों में डिप्लोमा करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इन चीजों में डिप्लोमा करिए, शॉर्ट टर्म कोर्स है और बहुत बेहतर सैलरी पे आपकी पोस्टिंग आराम से हो जाएगी, जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका तीसरा, ओके। और भी चीजें मैं आपके लिए लिस्ट नीचे वीडियो के एंड में लगाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, नीदर ब्राइट नॉर एनी सपोर्ट। सर ब्राइट तो हूं नहीं, पढ़ा तो ऐसे भी नहीं, फैमिली में ही परेशान रहा सर, फैमिली में पापा बीमार थे या कुछ ऐसी चीजें थी, मम्मी बीमार थी, है ना, या सिस्टर की शादी हो गई सर लास्ट में 10th में आते आते, तो वो पढ़ नहीं पाया सर मैं, अब मैं क्या करूं, मतलब सर ब्राइट भी नहीं हूं मैं, तो मतलब मैं कुछ सर ना तो एप्टीट्यूड है मेरे पास अच्छा, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है मुझे किसी चीज़ पर, और सर मुझे नहीं लग रहा कि सर मैं कुछ आगे करूँ, क्योंकि सामने फिर देख रहा हूँ ना हालत अच्छी नहीं है हमारी, मतलब हम लोअर मिडिल क्लास या लोअर टू लोअर मिडिल क्लास है, तो सर क्या करें हम बेटा। उसके लिए ना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके लिए जवाब देना, लेकिन मैं आपको जस्ट एडवाइस दे रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसे, जैसे मैंने इनके लिए बताया ना सी पार्ट के लिए, वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी कोर्सेज है बेटा जो शॉर्ट टर्म है, स्किल बेस्ड है, कम पैसों में हो जाता है वो, और वो कोर्सेज करने के बाद आपको छोटी मोटी कंपनी में जॉब मिल सकती है, आराम से जॉब ले सकते हो आप। फिर आप सवाल आता है सर छोटी मोटी कंपनी में छोटा सा जॉब मिलेगा सर, सैलरी बहुत छोटी होगी स्टार्टिंग में, माना एक्सेप्टेड कि सैलरी कम होगी आपकी, छोटा जॉब होगा, लेकिन मेरा बच्चा आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। आप 12th कर लो, आप कहीं से भी ग्रेजुएशन, गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन करो, करते रहो साथ में आप, ठीक है, या लगता है कि यार मुझे रेगुलर जाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँ, फिर ओपन से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आप, लेकिन क्या है कि जहां भी आप काम करोगे बेटा आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, ध्यान रखना, और आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आगे बढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ITI कर लिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म कोर्स ITI, कोई किसी भी चीज़ में आपने ITI कर, जिसमें आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, ITI एनीथिंग, ठीक है, आपने ITI किया, इलेक्ट्रिकल हो, आप किसी भी चीज़ में हो, प्लम्बरिंग में हो, किसी भी चीज़ में ITI किया आपने, ITI करने के बाद आप किसी ना किसी कंपनी में, छोटी सी कंपनी या कोई भी नॉर्मल कंपनी ना भी हो, वो छोटा सा कोई ऐसा कोई फैक्ट्री हो, मतलब आप लग जाइए उसमें। आप ITI करने के बाद बहुत बहुत डी क्लास की जॉब नहीं लगती, ठीक ठाक जॉब रहेगी आपकी, पढ़े लिखो आप, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब काउंट होगा ना बेटा आपका, फिर आप अलग ही लेवल पे रहोगे आज से 10 साल के बाद, या आज से 5 साल के बाद, मैं 10 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 5 साल का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, और बहुत ही अच्छे से अपने एक्सपीरियंस, जहाँ से आप निकलो, जहाँ जॉब करो और जहाँ से निकलो आप, वहाँ से एक एक्सपीरियंस लेटर जरूर लेकर निकलना, और अच्छे टर्म्स पे निकलना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, और बहुत ऐसी चीज़ें एक्सेप्शंस, मतलब इनके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, मुझे नहीं पता, मुझे जहाँ तक लगा मैंने आपसे शेयर किया, तो इसके अलावा भी कैटेगरीज हैं, उनको मैंने एक्सेप्शंस में डाल दिया है। इसके अलावा और भी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिसका अलग ही मतलब पता नहीं, इनसे हट के बिल्कुल वो अलग ही सिचुएशन आ जाता है सर। अभी स्टार्ट तो कुछ सर 10th के बाद तो ये सिचुएशन थी मेरी बहुत अच्छी थी, पर 12th में आते आते सिचुएशन, घर के हालात अच्छे नहीं है या कुछ, मतलब बहुत सारे, मतलब जो ये जो सिचुएशंस होते हैं ना, कब बदल जाते हैं कुछ पता नहीं है, तो ये सबके साथ वैसे नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शंस, कि आप उस सिचुएशन पे जो करोगे शायद मेरे ख्याल से मेरे बताने से ज़्यादा बेहतर करोगे। सो दिस वाज माय ओपिनियन, अच्छा लगे अपना लीजिए, नहीं अच्छा लगे साइड कीजिए, आगे बढ़िए आप जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही देख रहे हैं, और चूंकि मैं वीडियो बनाते नहीं उस पर ज़्यादा जल्दी, बहुत लेट हूँ वैसे वीडियो बनाने में रिजल्ट बहुत सारे बोर्ड का रिजल्ट पहले ही आ चुका है, अभी CBSE का नहीं आया है, तो बहुत सारे चूंकि बच्चे भी पूछ रहे थे और बहुत सारे लोग भी पूछते हैं कि सर ऐसे हमारे बच्चे हैं, अभी कल 2-4 स्टूडेंट थे बैठे, वो पूछ रहे थे मुझसे, तो कहने का मतलब है कि बहुत लोग पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि यार सब तक बात पहुंचाने का क्या जरिया है, तो मेरे पास एक छोटा सा चैनल है,
उसके थ्रू हम बात पहुंचा सकते हैं सब तक, जहां तक बात पहुंच सके। बाकी आप काम करने के लिए ज़्यादा बेटर हो, आप ही आप पहुंचा दोगे बात को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई की वीडियो के साथ। अब ये तो हो गई ऐसी वीडियो बिल्कुल, अब पढ़ाई के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 9th या 10th या फिर 11th 12th के किसी एक टॉपिक से। अगर आप 9th to 11th के 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेटिव बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके 9th से 12th तक की स्टडीज़ को बहुत हेल्प करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।